गाजा के जबालिया में इजराइल का बड़ा हमला। जी हां, जबालिया में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई है। भीषण हवाई हमले किए गए हैं जिससे बड़ी तबाही हुई है। लड़ाकों और रिफ्यूजियों को टारगेट किया गया है इस हमले में। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं जबालिया से। और देखिए इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर। जबालिया कैंप पर हमले से भारी नुकसान की जानकारी मिल रही है। आईडीएफ के हमले में 33 लोगों की मौत हो गई है। एयर स्ट्राइक में 80 से ज्यादा जख्मी हो गई। ये देखिए आप, जबालिया कैंप जहां पर शरणार्थियों ने शरण ले रखी थी, यहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। तो देखिए जबालिया में बड़ा हमला हुआ है, यानी कि हमास के खिलाफ लगातार गाजा में ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका आपसे परिचय करा दे। मेजर जनरल संजय सोई सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। कर्नल यूएस राठौर सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट है। कमांडर राजीव सरदाना सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है। और मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए जो कि अभी हाल ही में इजराइल से वापस भी लौटे। मनीष, क्या नजर आ रहा है आपको? जिस तरह से याहिया सिनवार को मौत के घाट उतारा गया, माना जा रहा था कि हो सकता है कि इजराइल का जो हमला है वो गाजा में कम होगा, लेकिन जबालिया की तस्वीर तो कुछ और बता रही है। बिल्कुल, देखिए पहले सिनवार की मौत और उसके बाद जबालिया में जिस तरीके से इजरायली फोर्स लगातार अटैक कर रही है, इसका मतलब साफ तौर पर है कि इजराइल केवल लेबनान में या ईरान के खिलाफ ही नहीं सोच रहा, बल्कि गाजा के मामले में भी लगातार उसकी कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से बार बार इस संभावना को खारिज किया जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कम से कम नॉर्थ गाजा के हिस्से पर अब इजराइल फिलहाल किसी भी फिलिस्तीनी नागरिक को वापस आने नहीं देने वाला है। और इसीलिए लगातार जबालिया और आसपास के तमाम कैंपों में जहां पर अभी भी लोग मौजूद हैं, वहां पर इस तरह की स्ट्राइक किए जा रहे हैं, जिसको लेकर यूएन का भी मानना यह है कि ये जानबूझकर एक एथनिक क्लींजिंग जैसा ऑपरेशन है, ताकि वहां से लोग चले जाएं। और अगर एक बार लोग चले गए तो कम से कम खान यूनुस तक की जो सीमा है वो इजराइल के कब्जे में रहेगी, जिसको वो फिर अपने लिए एक बफर जोन के तौर पर या फिर अपने एक सेटलर कॉलोनी के तौर पर इस्तेमाल कर पाएगा।